अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर के थर्ड चैप्टर द गंगा को, जिसे लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। मित्रों, इस चैप्टर में जवाहरलाल नेहरू ने अपने भारत के प्रति अपने असीम प्रेम को, उस भारतवासियों से मिलने वाले अत्यधिक प्रेम के प्रति अपने सम्मान को, और अपनी अंतिम इच्छा के रूप में अपने शरीर को उनकी मृत्यु उपरांत किस प्रकार विनष्ट नष्ट किया जाए, उसके ऊपर अपने इच्छा पत्र में ये अभिव्यक्ति की है, ये विचार प्रस्तुत किए हैं, जो गंगा चैप्टर के रूप में हमारे सामने यहाँ दिए गए हैं। तो मित्रों, इस चैप्टर को पढ़कर हम जानते हैं कि नेहरू जी भारत से किस हद तक प्रेम किया करते थे। मित्रों, यह चैप्टर वर्ड मीनिंग की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द दिए हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखा करें, ताकि जो भी मैं नया शब्द बताऊं अगर वो आपको ना आता हो तो नोट कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपने वो कॉपी और पेन ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो उसे ले लें। चलते हैं हम अपने चैप्टर की समरी को समझने के लिए। तो चैप्टर की समरी मित्रों कुछ इस प्रकार से है। पंडित नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सप्रेसेस हिज डीप ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने आभार, टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन, अफेक्शन माने स्नेह, एक्सप्रेसेस माने प्रकट करना। पंडित नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वह अपने भारतवासियों के प्रेम और स्नेह के लिए अपना गहरा, डीप माने गहरा यानी गहन आभार व्यक्त करते हैं। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करते हैं, दैट नॉन रिपेमेंट ऑफ हिज अफेक्शन, कि इस स्नेह का कोई पुनः भुगतान नहीं हो सकता। ही प्रोमिसेस नॉट टू बी अनवर्दी ऑफ हिज प्यूपिल, वह यह भी वादा करते हैं कि वह अपने लोगों के इस प्रेम के कभी भी अयोग्य नहीं होंगे। एंड दैट ही वुड नेवर फॉरगेट देयर लव एंड अफेक्शन, और वह उनके प्रेम, उनके स्नेह को कभी भी भुला नहीं पाएंगे। नेहरू सेज, नेहरू कहते हैं, व्हेन ही डाइज, कि जब वे मर जाएं, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, क्रीमेटेड माने दाह संस्कार कर देना, जलाकर नष्ट करना। तो करें जब वे मर जाएं तो उनके शरीर को जला दिया जाना चाहिए। इन केस, यदि ही डाइज इन अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन माने विदेश, यदि वे कहीं विदेश में मरें, हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो उनके शरीर को वहीं पर दाह संस्कार यानी जलाया जाना चाहिए। बट हिज एसेज मस्ट बी सेंट टू इंडिया, लेकिन उनकी राख, उनकी भस्म को भारत भेज दिया जाना चाहिए। ही विल्स, वह इच्छा करते हैं, दैट अ हैंडफुल ऑफ दीज, कि इस राख की एक मुट्ठी भर बी थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में प्रवाहित की जानी चाहिए। एंड द रेस्ट बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, और बाकी बची शेष भस्म या राख को भारत के खेतों के ऊपर बखेर दिया जाना चाहिए। ही डज नॉट वांट एनी पोर्शन, पोर्शन माने भाग, ऑफ हिज एसेज टू बी प्रेजर्व्ड माने सुरक्षित रखना, और रिटेन बचा कर रखना। वह नहीं चाहते कि इस भस्म या राख का कोई भी भाग किसी भी रूप में सुरक्षित या बचा कर रखा जाए। नेहरू सेज, नेहरू कहते हैं, दैट ही हैज नो रिलीजियस सेंटिमेंट्स, रिलीजियस माने धार्मिक और सेंटिमेंट माने भावना, बिहाइंड हिज डिजायर ऑफ डिपिंग हिज एसेज इनटू द गंगा एट इलाहाबाद। नेहरू कहते हैं कि उनका गंगा में, जो कि इलाहाबाद में है, यानी इलाहाबाद में बहने वाली गंगा में अपनी राख को प्रवाहित करने के पीछे किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक भावना नहीं है। द ओनली कॉज ऑफ दिस विल, इस एकमात्र इच्छा का जो कारण है, इज हिज अटैचमेंट, अटैचमेंट माने लगाव, वह उनका लगाव है, टू द रिवर सिंस हिज चाइल्डहुड, वह बचपन से इस गंगा के साथ रहा उनका लगाव ही है। एंड दिस अटैचमेंट हैज ग्रोन विद द लैप्स ऑफ टाइम, और लैप्स माने बीतना, और समय के बीतने के साथ साथ यह लगाव और ही बढ़ता चला गया। नेहरू कॉल्स गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया लव हर
बियॉन्ड मेजर, और भारतीय लोग इसे मापन से भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। द गंगा रिमाइंड्स हिम ऑफ द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द वास्ट प्लेन्स इन द साउथ। गंगा रिमाइंड माने याद दिलाना, गंगा नेहरू जी को उत्तर के उस हिमालय की और दक्षिण के उस विस्तृत समतल भूमि की याद दिलाती है। इट हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, सिंबल माने प्रतीक, सिविलाइजेशन माने सभ्यता, और कल्चर माने संस्कृति। यह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रह चुकी है। इट लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। यह सुबह की सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती और नाचती हुई नजर आती है। इट लुक्स डार्क, ग्लूमी एंड मिस्टीरियस इन द इवनिंग। और यह शाम के समय पर उदास, अंधकारपूर्ण और रहस्यपूर्ण नजर आती है। इट लुक्स नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल इन विंटर। और यह जाड़े में संकीर्ण, नैरो माने संकीर्ण तंग, स्लो माने धीमा, ग्रेसफुल माने शोभनीय नजर आती है। यानी जब जाड़े होते हैं तो यह धारा पतली हो जाती है, होती नैरो हो जाती है, धीमी हो जाती है, लेकिन शोभनीय होती है। इट लुक्स फ्लोडेड इन मानसून, मानसून माने बारिश का समय, लेकिन मानसून यानी बारिश के समय पर यह बहुत अधिक बाढ़ वाली, बहुत अधिक बहाव वाली नजर आती है। टू हिम इट हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडिया इन द डेज ऑफ योर। अतीत के दिनों में यह भारत के लिए एक प्रतीक के रूप में नजर आती है। इट इज रनिंग इन टू द प्रेजेंट। यह वर्तमान में प्रवाहित हो रही है, दौड़ रही है, गतिमान है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। और भविष्य के महासागरों की ओर भी सदा बहती रहेगी। नेहरू विशेज इंडिया टू कास्ट ऑफ द रिगिड पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। कास्ट ऑफ माने छुटकारा पाना, रिगिड माने कठोर, पास्ट ट्रेडिशन माने भूतकाल की परंपराओं, एंड कस्टम्स माने रीति रिवाज। नेहरू की इच्छा है कि भारत अपने आप को भूतकाल की रूढ़िवादियों और रीति रिवाजों से छुटकारा पाए। दे हाइंडर हर प्रोग्रेस। वे उसकी उन्नति को रोकते हैं। एंड डिवाइड हर पीपल। और उसके लोगों को विभाजित करते हैं। दे चेक द फ्री डेवलपमेंट ऑफ देयर बॉडी। वे उनके शरीर के स्वतंत्र विकास को रोकते हैं। एंड स्पिरिट। और उनकी आत्मा के विकास को भी रोकते हैं। ही डज नॉट विश टू डिस्कार्ड द पास्ट ऑफ इंडिया कंप्लीटली। लेकिन वह अपने आप को अतीत के भार से पूर्ण रूप से मुक्त कराना नहीं चाहते। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ही इज प्राउड ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। कल्चर माने सांस्कृतिक, हेरिटेज माने विरासत। वह भारत की सांस्कृतिक विरासत पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ही सीक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। वह इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एज हिज लास्ट होमेज टू हर। होमेज माने श्रद्धांजलि। और अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में ही विशेस दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एसेज। वह इच्छा करते हैं कि उनकी राख का मुट्ठी भर मस्ट बी थ्रोन इनटू द गंगा। गंगा में प्रवाहित किया जाना चाहिए। सो दैट, ताकि दे माइट बी ड्रिफ्टेड टू द ओशन। ताकि वे भी उस महासागर में मिल जाएं। दैट वॉशेस इंडिया शोर। जो भारत के किनारों को छूता या देखता है। ही फर्दर विशेस दैट। वह आगे यह इच्छा करते हैं कि द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेज मस्ट बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया। कि उनकी राख का शेष बड़ा भाग भारत की उन खेतों के ऊपर बखेर दिया जाना चाहिए। सो दैट, ताकि दे माइट बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ताकि वे भारत के अभिन्न अंग बन सकें। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया गया ये चैप्टर आपके भली भांति समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नए वर्ड भी सीखने को मिले होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।